हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम और स्वागत करती हूँ आपका एड में। मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग। तो आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे हम? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट का पूरा क्या सिस्टम होता है, कैसे मेजरमेंट्स की क्या क्या यूनिट्स होती है, उसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके, और कैसे कैसे क्वेश्चंस मेजरमेंट से पूछे जाते हैं। तो चले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। टॉपिक जो भी आते हैं जिनसे हर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट क्या होती है? एक इकाई। यूनिट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो असाइंड की जाती है किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये मेजरमेंट सिस्टम लेंथ है, वेट है। ये क्या है? लेंथ की भी कुछ यूनिट होगी, लंबाई की। वेट यानी वजन, भार, इसकी भी कोई ना कोई इकाई होगी जिसमें ये नापे जाते हैं। ठीक है, मेजरमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? मापना किसी भी चीज को। नेक्स्ट और हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तरल पदार्थ क्या होते हैं, उनको किस चीज में नापा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम क्या होता है, समय क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है फिगर्स का, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स का। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। ये सारी चीज पढ़ेंगे क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, किसी भी शेप की, किसी भी कंटेनर की, सॉलिड की, लिक्विड की वॉल्यूम्स क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा प्रणाली, मतलब हमारी इंडियन करेंसी जो है रुपए, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एक तरीके से मनी के क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है। यूनिट से पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट का एक अंक में अगर एक वर्ड में मीनिंग पूछा जाए तो होती है एक इकाई। ठीक है, यूनिट से पहले हमें जानना जरूरी कि मेजरमेंट क्या होता है, कि मेजरमेंट क्या होता है। देखो, मेजरमेंट की बात करो सबसे पहले, मेजरमेंट का मतलब यानी मापन। ठीक है, हिंदी वाला देख लो भाई, यानी मापन। मेजर करना किसी भी चीज को, किसी चीज में कितना अमाउंट है, ठीक है, उसको नापना एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं हम? मेजरमेंट। किसी भी क्वांटिटी को मापना, किसी भी लेंथ को मापना, ये कितनी है यहां से यहां तक। किसी भी वेट को मापना, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, और किसी वेट को मापना, ये 2 किलो है। ठीक है, और एक बाल्टी में कितना पानी भरा है, 2 लीटर है। तो ये सब चीजों, इन सबको क्या कहते हैं हम? मेजरमेंट। ये क्या है? सब अलग अलग इकाइयां हैं। ये लेंथ की है, वो वेट की है, वो लिक्विड सब्सटेंसेस की है। आई बात समझ में यहाँ तक कि मेजरमेंट का मतलब मेजर वर्ड से निकला है, यानी मेजर करना, तरीके से किसी चीज को नापना। ठीक है, तो कितनी चीज है उसमें, कितना अमाउंट भरा हुआ है किसी भी चीज में। ठीक है, उसके बाद अब मेजरमेंट में यूनिट्स क्या होती है। मेजरमेंट्स की कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ की क्या होगी? मीटर होगी। वेट की क्या होगी? किलोग्राम होगी, ग्राम होगी। ठीक है, और लिक्विड सब्सटेंसेस की लीटर होगी, मिलीलीटर होगी। इन सब का मतलब क्या है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में नापते हैं, और बहुत सी चीजों में नापते हैं मिलीमीटर, वो बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, डेसीमीटर, डेकामीटर। वेट को भी ऐसे ही, और लिक्विड सब्सटेंसेस को भी ऐसे ही नापते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट्स बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बोली जाती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। यूनिट्स होती हैं 2 टाइप की। एक होती है एसआई, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स बनाई गई हैं। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है, इंटरनेशनल वर्ल्ड से आपको पता चल रहा होगा कि पूरे वर्ल्ड में ये वाली यूनिट्स ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई होती हैं, सारे वर्ल्ड में यही इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है मैट्रिक सिस्टम, जो एक बोल सकते हो आप इंडियन सिस्टम भी बोल सकते हो एक तरीके से। मैट्रिक सिस्टम, मीटर, इसमें बहुत सारी यूनिट्स आ जाती हैं।
ठीक है, बहुत सारी मीटर आ जाती है, सीजीएस आ जाती है, एफपीएस आ जाती है, लीटर आ जाती है, और ग्राम की आ जाती है, किलोग्राम की आ जाती है। इसमें अभी बेसिकली ये प्रॉपर नहीं है कि इसमें कितनी सारी यूनिट्स आएंगी। कई बार तो लगता है कि मीट्रिक और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम सेम है, सारी यूनिट्स इसी की है, इसमें सिर्फ एक अलग से ऐसे नाम दे दिया है, मैट्रिक यानी मीटर से निकल के आया है ये। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ लें कि इंटरनेशनल सिस्टम की क्या क्या बेस यूनिट्स होती हैं। एसआई, पहले एस को लिख दिया है भाई, एसआई से इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इनकी क्या क्या यूनिट्स होती है ये हम पढ़ेंगे। प्रॉपर 7 यूनिट होती हैं। ठीक है, तुमने जिसने 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी शायद, या फिर 9th 10th में भी आया होगा बेस यूनिट्स का, उनको पता होगा जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी कि ये बेस यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं लेंथ की यानी लंबाई की, क्या होती है बेस यूनिट, यानी उसको बोलेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। टाइम, मैं सिर्फ एसआई बेसिक यूनिट्स की बात कर रही हूँ, वैसे इनकी छोटी बड़ी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब टाइम को किसमें नापते हैं हम, टाइम की क्या होगी, सेकंड। ठीक है, यानी सबसे छोटी वाली यूनिट। अब होता है करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट की क्या होती है, एम्पियर। उसके बाद क्या होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप किसमें नापते हो, केल्विन में नापते हो ना, और 2 चीजों में भी नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ बेस यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम की एसआई यूनिट का है क्या है, तो वो है सेकंड। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है मीटर। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस का कोई अमाउंट, यानी कोई जो सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वो कितने अमाउंट में है उसको हम नापते हैं मोल में। जिसने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन वाला, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोल पर ग्राम, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। उसको सब्सटेंस में जितना भी अमाउंट होता है पदार्थों को किसमें नापते हैं, मोल में। उसके बाद होती है लाइट इंटेंसिटी। क्या होती है, लाइट इंटेंसिटी, इसको किसमें नापते हैं, कैंडला में। किसमें नापते हैं, कैंडला। ये प्रॉपर आपको ज्यादा नहीं है कि बिल्कुल रिटन ही है, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो कि हाँ कम से कम लेंथ, मास, टाइम और करंट, ये तीनों चारों तो आपको आनी ही चाहिए। सब लाइट इंटेंसिटी को बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लेंथ, मास, टाइम इनको बहुत पूछा जाता है। और जो और सारे आपके पेपर्स होते हैं उनमें तो इन सारी यूनिट्स का ही प्रॉपर एक क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम उठा के, कि करंट की बेसिक एसआई यूनिट क्या है और लाइट इंटेंसिटी की कैंडला क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब बढ़े आगे, आपको एसआई यानी बेस यूनिट समझ में आ गई। चले अब आगे, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, इसमें मैंने बोला ना अभी कि इसमें बहुत सारी यूनिट्स को आप रख सकते हो। मीटर लेंथ के लिए, लीटर वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए लीटर, और ग्राम वेट के लिए। ये 3 इसमें ऐसे ही रखी जा रही है, लेकिन इसमें किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स आ जाती है। ठीक है, एक तरीके से ये दोनों सेम ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता। आगे बढ़े अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, कुछ इंग्लिश यूनिट्स होती हैं और हमारी जो एसआई यूनिट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है, उनमें और इंग्लिश यूनिट्स में क्या रिलेशन बैठता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइल और किलोमीटर की, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं आपसे पूछ लिया जाता है। 1 माइल में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, वरना आगे इसके आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, फॉर्मुलेज भी बताए जाएंगे, लेकिन कुछ चीजों को एक बार याद कर लेते हो ना तो वो कभी नहीं भूली जाती। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। छोटी सी क्लासेस से ही सीखते आ रहे हैं ना, तो वो बातें फिर रिमाइंड रहती है, माइंड में रहती ही है वो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इनको एज इट इज याद भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे हम इनकी ट्रिक भी करेंगे। तो याद रखना 1 माइल में, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.609 किलोमीटर। कितने होते हैं, 1.609 किलोमीटर। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में होते हैं 0.305 मीटर। कितने होते हैं, 0.305 मीटर।
उसके बाद अगर बात करूं, अभी बताया मैंने कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूं पाउंड की, पाउंड, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो होते हैं 453.59 ग्राम, 453.59 ग्राम। उसके बाद आउंस, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स के नाम है, इंग्लिश यूनिट्स बोलते हैं इनको। आउंस, आउंस में कितने ग्राम होते हैं, 1 आउंस। आउंस को लिखा जाता है OZ, आउंस को क्या लिखा जाता है, OZ। ध्यान रखना, पाउंड को लिखा जाता है LB, पाउंड को क्या लिखा जाता है, LB। तो हम कहां पे थे, आउंस, 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, 28.35 ग्राम। ये बस आपको सारे याद रखनी है। एक गैलन, अब मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि पाउंड की कितना वजन होता है, आउंस क्या होता है, गैलन, ये सारे वर्ड्स कुछ आपको लग रहे होंगे पहली बार सुने हैं। अभी आगे पढ़ेंगे कि एक गैलन किसके बराबर होता है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में किसके बराबर होता है। ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में कि एक गैलन 3.79 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के, 273.15 केल्विन के, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ तक समझ में, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कोई कोई चीज एकदम से डायरेक्ट पूछ लेता है, अगर आप उनको याद कर लोगे ना, क्वेश्चन आया है 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, ठीक है, रिवर्स करके भी पूछ लेता है। तो आपको एकदम से याद होगा ना कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप झट से टिक लगा दोगे बस। तो इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। 5-10 मिनट लगेंगे, 2-3 बार याद करना, दिन में 1-2 बार याद करोगे, 4-5 दिन तक लगातार करोगे तो हो जाएंगे। चलिए हम बड़े आगे, अब हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट होती क्या। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंथ, यानी लंबाई क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं लेंथ की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लेंथ की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो सकती है लंबाई। लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच की दूरी। ये क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ। आई बात समझ में यहाँ तक। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ये A है, ये B है, इसके दोनों के बीच की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को। आगे यहाँ तक बात समझ में कि लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। अभी हमने पढ़ा था इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। पढ़ा था ना अभी हमने, लेंथ की क्या होती है, मीटर। उसके बाद इसके और भी यूनिट्स होती हैं, मीटर हो गया, ये तो इसकी SI यूनिट है। फिर क्या होती है, किलोमीटर। आ रही बात समझ में आया तक, मीटर, किलोमीटर, फिर क्या, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और मिलीमीटर, ठीक है। आ रही यहाँ तक बात समझ में। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। और इसकी यूनिट्स क्या होती है अदर, मीटर, किलोमीटर तो है ही, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब अगर मैं बात करूं मीटर और किलोमीटर, ये दोनों है लार्ज यूनिट्स। क्या है, लार्ज यूनिट्स, यानी इन दोनों को बड़ी चीजों को नापने के लिए यूज किया जाता है, इन दोनों को बड़ी चीजों को नापने के लिए यूज किया जाता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये है स्मॉल यूनिट्स, ये है स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी कपड़ा है, जैसे घरों में सूट सिलवाते हो, कपड़ा सिलवाते हो ना, या बॉयज भी शर्ट वगैरह सिलवाने जाते हो, तो क्या कि इतने मीटर कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, इतने मीटर। तो कपड़ा हो गया, क्लॉथ्स, इनको हम किस में काउंट करते हैं। फिर लड़कियां अपना सूट डालने जाती है, ठीक है, तो
तो क्या इतने मीटर कपड़ा होना चाहिए, 4 मीटर कितना भी, जिसमें हमारे कपड़े बन सके। तो क्लॉथ्स को किस में करते हैं, ध्यान रखना, क्लॉथ्स को किस में करते हैं, मीटर में। किलोमीटर में क्या नापते हैं, आपके डिस्टेंस को, यानी यहां से फरीदाबाद से दिल्ली कितनी दूर है ऐसे नापते हैं। मान लो 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये हो गया किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, ये हो गया मीटर क्लॉथ्स के लिए। सेंटीमीटर यानी आपकी पेंसिल का साइज होता है, जो आप पेंसिल बचपन में यूज करते थे, जो पेंसिल बचपन में यूज करते थे वो किसके साइज में होती थी, सेंटीमीटर में। अब मिलीमीटर किसके साइज में होता है, अब तो तुम बड़े हो गए हो, पहले पेंसिलों से लिखते थे भाई, लेकिन अब क्या, तुम बड़े हो गए, जॉब लग गई अच्छी खासी, अब क्या यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड। क्या यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स की जो लेंथ होती है वो किस में नापते हैं, मिलीमीटर में। आगे बात यहां तक सबको समझ में कि किसको किस में नापा जाता है, क्लोथ्स को मीटर में, किलोमीटर में किसको नापते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सिटीज, एनी टू कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर यानी छोटी चीज, क्योंकि ये स्मॉल यूनिट्स है दोनों, वे लार्जर यूनिट्स है, तो सेंटीमीटर किसमें, पेंसिल को नापा जाता है सेंटीमीटर में। उसके बाद है मिलीमीटर, यानी आप जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो किसी भी बैंक का, वो किसमें नापा जाता है, मिलीमीटर में। आगे बात समझ में यहाँ तक, बढ़े अब आगे, लेंथ से आगे आप देख लेते हैं लेंथ की। लेंथ के कुछ कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे। और भी होती है डेसीलीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सारी यूनिट्स आपने 5th-6th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। उन सारी यूनिट्स का देखेंगे कन्वर्जन कैसे होता है। अब ये तो आएगा बेसिक रूल कि आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज में कितना क्या होता है, ठीक है, बेसिक है। तो 1 मीटर में क्या होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, इसमें एक चीज याद रखो, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चंस किस में पूछे जाते हैं कि मीटर को कितने में, यहाँ पता नहीं दिख नहीं रहा मेरे को अच्छे से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर मीटर से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। बाकी ये सारे लिखे हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, रिमाइंड करवाओ। ये आपको प्रॉपर के अगर आपको याद करने हैं, कोई कोई होता है ना वो याद करने में बहुत ही माहिर होता है, एकदम से बहुत सारी चीजों को रट लेता है, ठीक है, तो वो कर सकता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी पहले 10-10 वालों को आप याद कर सकते हो, 10-10 वालों को याद कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 10-10 वालों को याद कर सकते हो पहले। फिर 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसके बाद ऐसे 10 मीटर में 1 डेका, हेक्टो, किलो, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। टेंशन मत लो कि कैसे याद होगा कैसे याद होगा, एक छोटी सी ट्रिक आएगी इसकी, सारी यूनिट्स को, लेंथ की, वेट की, कैपेसिटी की, कैपेसिटी यानी लिक्विड सब्सटेंसेस में जो नापा जाता है, जिससे नापे जाते हैं कैपेसिटी, यानी उनकी क्षमता कितनी है, सारी तीनों चारों चीजों को ना आप सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लोगे। पहले सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बढ़ते हैं, कुछ होती है कस्टमरी यूनिट्स। क्या होती हैं, कस्टमरी यूनिट्स। क्या बोलते हैं भाई इनको, इनको बोलते हैं कस्टमरी यूनिट्स। ठीक है, इनकी भी ट्रिक बताऊंगी कि इंच, यार्ड, फुट, ये सब कैसे चेंज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम बेसिक देख लो, मैंने अभी बताया था 1 माइल में 1609 मीटर और 1.609 किलोमीटर, ये तो तुम्हें याद रखना ही है क्योंकि इस पे आते हैं क्वेश्चंस। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, हमें स्टार्टिंग से याद है। फिर 1 फुट में कितने इंच होते हैं, नापते हो ना, कितने फुट हाइट है,
तो 1 फुट में क्या होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई 5 फुट का है तो यानी कितने इंच का होगा, 1 फुट में 12 हुए, 2 में 24, तो यानी 5 में 5 फुट का होगा, तो कितना होगा, बोलो बोलो, हाँ भाई 60 का। ठीक है, 60 इंच का होगा। और सेंटीमीटर कितने का होगा, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं, अप्रोक्स 30 होते हैं, वैसे 30.48 होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से तुम्हें बताया था क्या होती है, तो 30 ही कर लोगे इसको। ठीक है, उसके बाद एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। ठीक है, 3 फीट होते हैं और उसमें कितने होते हैं, 36 इंच होते हैं। ऐसे इन सारी यूनिट्स को आप एक बार आपको पता चल जाए कि कौन सी यूनिट क्या होती है, तो फिर आप इन सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और 1 माइल में 1760 यार्ड्स भी होते हैं। 1 माइल में किलोमीटर को याद तो रखना ही है, और क्या होता है, 1760 यार्ड्स भी होते हैं। बढ़िया, अब आगे चलो। अब है वेट, यानी भार, किसी भी चीज का वजन। वेट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से ही आप देखते आए हो कौन सी चीज कितनी भारी है, क्या है। वेट का मतलब क्या होगा, यानी हाउ मच हैवी और लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कितनी भारी है और कितनी हल्की है। दोनों हैवी और लाइट। ठीक है, कि किसी चीज में कितना वजन है, यानी वो कितनी भारी लग रही है, हमें उठाने में जोर पड़ रहा है, कितनी लाइट है एकदम से उठाने, बहुत हल्की है। ठीक है, जिनका वजन कम होगा भाई वो तो बहुत लाइट ही होंगे, लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट। हाउ मच हैवी, ये पता चल गया, वजन, इसको वजन भी बोलते हैं, आपको पता ही है, भार। अब वेट को भी, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, हाँ भाई पढ़ा था ना, किलोग्राम। क्या होती है, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, पढ़ा था ना वहां पे, देखो किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, पीछे सारी एसआई यूनिट्स दिखाती हूं। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना। ठीक है, एसआई यूनिट्स, लेंथ, मास, मास यानी वेट, मास यानी वेट ही होता है। मास का मतलब क्या होता है, वेट होता है, इसकी क्या होती है, यानी किलोग्राम। आई बात समझ में आता है, याद रखना, वेट की क्या, वो टेबल याद कर लेना अच्छे से, तो उसकी क्या होती है, वेट की, वजन की क्या होती है। अरे सारा चला गया भाई जो लिखा था, कोई बात नहीं। हाउ हैवी और लाइट से याद रखना, हाउ हैवी और लाइट, और दूसरी इसके एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और इसको भी बहुत सारे यूनिट्स में नापा जाता है, एक होती है ग्राम, एक होती है ग्राम। किलोग्राम और ग्राम क्या होता है, किलोग्राम लार्ज यूनिट है, बड़ी चीजों के लिए होती है, ग्राम स्मॉल है, ग्राम थोड़ी सी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 200 ग्राम 400 ग्राम कोई चीज, और 1 किलो में बहुत ज्यादा आ गई, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। छोटे होंगे, जब तुम छोटे होंगे सभी जाते थे, हम भी जाते थे दुकान पे, घर वाले पैसे दे देते थे, जाओ 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो कुछ और ले आओ, दाल ले आओ, ये सारी चीजें लेके आते थे ना। तो किलो में क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होती है, ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट में चीजें आती है। ठीक है, उसके बाद क्या, ग्राम क्या है, छोटी यूनिट है। और क्या करते हो, और इसकी यूनिट्स क्या है, देखो डेका होती है, मतलब ये सारी यूनिट्स डेका, डेसी, सेंटी, ये सब में अप्लाई होंगी, सब में चेंज करने के लिए इनको दे सकते हैं। हेक्टो होती है। ठीक है, अब वेट का पता चल गया ना, हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, यानी कितना भारी है, और कितना हल्का है उठाने में। ठीक है, हम पे जोर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आगे यहां तक समझ में। वेट क्या होता है, अब हम देखेंगे वेट्स की भी कुछ ऐसे यूनिट्स होती है, जैसे अभी बताया था। वेट की सबसे पहले इन यूनिट्स में देख लेते, वेट में क्या होता है,
1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में, जैसे कोई भी चीज लेते हो तुम 1 किलो, तो उसमें क्या होते हैं, कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलो। जैसे तुम्हारे मम्मी, ज्यादातर पापा सभी के जो किसान होंगे भाई, जिनके फादर फार्मर होंगे, वो गेहूं वगैरह देने के लिए जाते होंगे मंडी में, तो उनका जो भाव चलता है ना, क्विंटल्स में चलता है। ठीक है, क्विंटल में चलता है। अनाज जो बेचते हैं अपने, गेहूं वगैरह जो भी फसल होती है, क्विंटल्स में चलता है। तो 1 क्विंटल में, पता है कभी कभी पापा जो होते हैं वो पूछ लेते हैं, बता 1 क्विंटल में कितना वो होता है, उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। ठीक है, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। और फिर आ जाता है टन। 1 टन में क्या होता है? 10 क्विंटल। 1 टन में 10 क्विंटल। 1 मैट्रिक टन में और क्या होता है? 1000 किलोग्राम भी होते हैं। ये सारी यूनिट्स, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, पहले 10-10 वाले को याद कर लो। एक मेथड है, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ये आप अच्छे से रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, याद कर लेना। और इसकी जो कस्टमरी यूनिट्स होती है वेट की, जैसे पाउंड हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया, टन हो गया, ये आउंसेस में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं? जो इंग्लिश सिस्टम था, मैंने बताई थी ना, इंग्लिश यूनिट्स थी। तो 1 पाउंड में क्या होता है? 16 आउंस होते हैं। क्या होते हैं? 16 आउंस। औस बोलते हैं जिनको। औस में क्या तोला जाता है? जैसे आई थिंक ऊन जो होते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वो औंस में तोली जाती है। और क्या है? 1 टन। 1 टन में कितने पाउंड होते हैं? ये भी पूछ लेते हैं। 1 टन, टन और पाउंड वाला इंपॉर्टेंट है। 1 टन में कितने पाउंड होते हैं? 2000। ठीक है, 2000 पाउंड होते हैं 1 टन में। तो और 1 टन में क्या होता है? 32,000 आउंसेस भी होते हैं। और क्या होता है? 32,000 आउंसेस भी होते हैं। तो इन सब चीजों को आप याद रखना। ठीक है भाई, याद करने की चीजें हैं ये। और बाकी आपको आगे बता दिया जाएगा कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलोग्राम। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं। तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं भाई? तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मिल्क हो गया आपका, वाटर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये क्या होते हैं? लिक्विड सब्सटेंसेस। इनको क्या बोलते हैं? इनकी जो कैपेसिटी होती है, जिनमें जो इनकी क्षमता होती है, उसको क्या कैसे नापते हैं? देखो, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है इस पे क्वेश्चन पेपर 1 में। तो टोटल अमाउंट अपॉन में नंबर और ऑब्जेक्ट्स लगा लो, थिंग्स लगा लो, जो भी चीज हमसे पूछी होगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कुछ भी पूछा होगा कि एक बॉक्स में तेल के वो है, तेल के डिब्बे हैं, टीन बोलते हैं जिनको, या वाटर बोटल्स हैं, मिल्क से भरे डिब्बे हैं, उन सब का जितना नंबर होगा, नंबर ऑफ जार्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट, जितना भी किसी चीज का टोटल अमाउंट होगा, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने हमारे पास नंबर, उनकी संख्या दे रखी होगी कि 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और क्या याद रखोगे कैपेसिटी को? 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। इसके एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट क्या होती है? लीटर। क्या होती है बच्चों? लीटर। लीटर किसके लिए है? लार्ज के लिए। और अगर मैं बात करूं, इरेज कर दूं कुछ, अगर मैं बात करूं, ये लीटर तो है लार्ज, यानी बड़ी यूनिट है, बड़ी चीजों को नापने के लिए। और मिलीलीटर क्या है? मिलीलीटर वो क्या है? स्मॉल के लिए। मिलीलीटर किसके लिए यूज होती है? स्मॉल के लिए। आई बात समझ में? यहां तक आ रही है समझ में कि लीटर तो बड़ी चीजों के लिए है और मिलीलीटर स्मॉल के लिए है। और ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के। और 1 लीटर में क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में क्या होता है? 1000 मिलीलीटर।
तो आप कैपेसिटी में, लिक्विड सब्सटेंसेस में ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई, चाहे कुछ रखो ना रखो, क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे, इसके कैपेसिटी वाले के ऊपर। बढ़े अब आगे कि लिक्विड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं कि शेप ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, टीन है ये, ठीक है, ऑयल भरा हुआ है इसमें, तो इसमें है तो ऑयल, लेकिन जो इसकी शेप है, ऐसी शेप है जो टिन की, तो उसमें जितना अमाउंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिक्विड सब्सटेंसेस की कोई भी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, उसमें कितनी चीज भरी जा सकती है। आगे बात समझ में चले अब आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो पढ़ा वो गैलन, वो आउंस, कौन कौन सी चीज किस किस के बराबर होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर मैं ऑन्स की बात करूं, ठीक है, ऑन्स यानी सबसे छोटा 1 ऑन्स, ठीक है, टाइप क्या है, वेट में आता है ना, ऑन्स, ऑन्स, पाउंड, ये टन, ये सब इसमें आते हैं वेट में। तो मैंने आपको बताया था ऊन जो होती है बहुत ही हल्की होती है, तो उसको औंस में तोला जाता है। कभी पूछना, जाना दुकान पे, कभी लेने जाओ अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए ऊन के, हाँ हमें स्वेटर वगैरह बुनना है भाई, तो पूछना वो जो ऊन होती है औंस में तोली जाती है। तो 1 औंस का वेट किसके बराबर होता है, कितनी हल्की होती है वो, जैसे कि चीज की स्लाइस नहीं होती है, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, इतनी हल्की होती है। कैंडी जो तुम टॉफीज खाते हो उसके बराबर होती है। दूसरा है पाउंड। पाउंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और बढ़ गया, ऑन्स से ज्यादा थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया। जैसे कि लगा लो 2 एप्पल, जितना वेट 2 एप्पल्स में होगा उतना ये 1 पाउंड में होगा। और क्या, आपके घरों में जो चप्पल पहनते हो, शूज पहनते हो, पेयर ऑफ स्नीकर्स, वो भी क्या होते हैं आपके पाउंड में होते हैं। उसके बाद होता है टन। टन जैसे कार होती है ना, उसको बोलते हैं टन में नापी जाती है, वो कितने टन की उसकी बॉडी है। या फिर कोई बड़ा सा वो एनिमल हो, बियर्स लगा लो, भालू लगा लो, 3 बड़े बड़े भालुओं में जितना वेट होगा, एक कार में जितना वेट होगा, वो क्या है, किस में नापा जाता है, टन में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि ऑन्स कितनी छोटी यूनिट है। ऑन्स में क्या, जैसे आप टॉफी खाते हो, वो किस में नापी जाती है, ऑन्स में आती है वो, ऑन्स में, ठीक है। पाउंड का आपको पता चल गया, चप्पल जो आपने पहन रखे हैं पाउंड में होंगे। टन क्या होता है, जो हमारी कार होती है, जिसके पास कार होगी भाई, ठीक है, उसको बताता है 1 फ्लूइड ऑन्स। ये क्या होता है, फ्लूइड ऑन्स। फ्लूइड ऑन्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आप घरों में अपने फेस पे क्रीम वगैरह जो लगाते हो, वो जो सनस्क्रीन की जो बोतल आती है, सनस्क्रीन की वो आती है जो डिब्बी है ना, ट्यूब आती है सनस्क्रीन की, वो किस में आती है आपकी 1 फ्लूइड ऑन्स में। उसके बाद आ जाता है 1 कप। 1 कप सिंपल, जैसे 1 कप कॉफी का कप, चाय का कप, 1 ग्लास जूस का ग्लास, वो भी किसमें, 1 कप में ही बोल देते हैं उसको। फिर क्या आता है, 1 पिंट। कप से रिलेटेड है भाई पिंट, ये वॉल्यूम की चीजें हैं सारी। पिंट, कप क्या है, ये वॉल्यूम की है। उसके बाद पिंट में क्या आ जाएगा, वाटर बोतल लेके जाते हो आप, जहां भी जाते होंगे, स्कूल में, काम पे, कहीं भी जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो घरों में पानी रखते हो फ्रिज में, वाटर बोतल, ठीक है, वो किसमें आती है, 1 पिंट में। फिर आता है 1 क्वार्ट। 1 क्वार्ट का मतलब होता है जैसे दूध के डिब्बे नहीं होते हैं जिसमें मिल्क आता है, जैसे आपके वो ट्रॉपिकाना वगैरह के जूस के पैकेट हो गए, वो सब किसमें आ जाएंगे, क्वार्ट में। उसके बाद है गैलन। क्या है उसके बाद, गैलन। गैलन में क्या क्या आ जाएगा, बड़ी बड़ी जो आइसक्रीम आपने देखी है ना, आइसक्रीम के बड़े बड़े जार होते हैं, जो जिनमें आइसक्रीम ऐसे संदूक सी बनी होती है, उनमें रखे होते हैं, ठीक है। मिल्क के बड़े बड़े जार्स बने होते हैं, वो किसमें आ जाएगा, लार्ज मिल्क जग, यानी बहुत बड़े जो दूध के बड़े बड़े वो होते हैं डिब्बे, ठीक है, दूधिया वगैरह देखा होगा, वे सब वो किसमें आ जाते हैं, गैलन में। तो पता चल गया आपका कि ऑन्स क्या होता है, पाउंड क्या होता है, फ्लूइड वो क्या होता है, पिंट क्या होता है, कप क्या होता है। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको कि गैलन क्या होता है, क्वार्ट क्या होता है, फ्लूइड ऑन्स क्या होता है, सारी चीजें की पहचान लगे ना कि हाँ इसमें कितना वेट होगा, ये कौन से वेट है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये पाउंड में आता होगा या टन में आता होगा। चले अब आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम के हैं कुछ 2-4 चीजें वॉल्यूम की हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड है। 1 कप किसके इक्वल होता है, 8 फ्लूइड ऑन्स के इक्वल होता है, ठीक है।
वो जो अभी बताया था पीछे बहुत सारी चीजें, उनसे रिलेट करके इसको याद कर लेना। 1 कप किसके इक्वल होता है? 8 फ्लूइड ऑन्स के। 1 पिंट का मतलब होता है 2 कप, ठीक है। 1 पिंट का मतलब होता है 2 कप। 1 क्वार्ट मतलब 2 पिंट, ऐसे एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। 1 गैलून का मतलब 4 क्वार्ट्स। 1 गैलून का मतलब 4 क्वार्ट्स। अभी आपको बताया ना पीछे कि क्या क्या होता है। हाँ हमें अभी बताया ना पीछे कि क्या क्या होता है। देखो अभी पीछे करती हूँ। क्वार्ट ये होता है, क्वार्ट ऑफ मिल्क हो गया, मोटर ऑयल की कैन हो गई, आइसक्रीम के कंटेनर, जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आप रिलेट इनसे कर सकते हो। चलो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी अभी जो आपने सब कुछ पढ़ा उनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल बता रही हूँ, स्टार्ट करना, नोट करना। सबसे पहले आएगा किलो, सबसे पहले किलो, फिर आएगा हेक्टो, किलो हेक्टो, फिर आएगा डेका, फिर क्या आएगा? डेका। फिर आएंगे 3 बेस यूनिट, ये है मीटर, ये है ग्राम, ये है लीटर। ये क्या है? बेस यूनिट्स है भाई। क्या है? बेस यूनिट, यानी इनसे ही बनेंगे तुम्हारे सारे। मीटर से किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर से मीटर में बदलो, ऐसे। ये सारी क्या है? बिगर यूनिट्स। ये जो इधर की है ये बिगर है, और जो इधर की आएंगी उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डेसी, उसके बाद क्या आएगा? डेसी। फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा सेंटी, और फिर आएगा मिली, और फिर आएगा मिली। ये क्या है? स्मॉलर यूनिट्स। ये क्या है भाई? स्मॉलर यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, ये बेस यूनिट है, मीटर, ग्राम, लीटर। किलो को हेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? इंटू 10, ठीक है। हेक्टर को डेका में चेंज करने के लिए क्या करोगे? इंटू 10। डेका को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? इंटू का 10, ठीक है। आ रही यहाँ तक बात समझ में सभी को? अब किलो से डायरेक्ट डेका में करना है तो क्या 100 के गुना कर दोगे। किलो से डायरेक्ट मीटर में करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है तो किसके गुना कर दोगे? जितने भी आ रहे हैं 10 10 10 1000 की। तुम्हें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। सेम आ रहा है। अब ना मीटर से डेसीमीटर में करना है तो इंटू 10 कर देंगे, डेसीमीटर से सेंटी में करना है तो इंटू 10 कर देंगे, सेंटीमीटर से मिली में करना है तो इंटू 10 कर देंगे। आई यहाँ तक बात समझ में? दूसरी देखो, अब ये तो थी बड़ी यूनिट्स, जब बड़ी को हम छोटी में ऐसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो इंटू 10 करते जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं छोटी यूनिट्स को, मिली अगर मुझे सेंटी में करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 10। सेंटी अगर मुझे डेसी में करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड बाई 10। डेसी अगर मुझे मिली में करनी है, ग्राम में करनी है, लीटर में करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 10। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 10। डेसी से लीटर से डेका में, और डेका से हेक्टो के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 10, और हेक्टो से किलो में ले जाने के लिए डिवाइड बाई 10। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? ध्यान से देख लो, ये क्या है? तीनों बेस यूनिट है, मीटर, ग्राम, लीटर, ठीक है। ये किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब तुम्हें यहाँ हो रहा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का भी एक तरीका बताएंगे। देखो यहाँ से रेस कर दे, यहाँ लिख देती हूँ भाई, ठीक है। ध्यान से देख लेना कैसे, ये इनके वो लिख लो सिनोनिम्स, मगर मतलब इनके पहले अक्षर लिख लो निनोनिम्स। किलो का के ले लिया, इसका एच ले लिया, इसका डी ले लिया, और उसका बेस यूनिट का पहला एम ले लिया, ठीक है। बेस यूनिट का क्या ले लिया? एम ले लिया, फिर से डी ले लिया, फिर सेंटी, और फिर मिली। अब मिली तुम लास्ट में मिली ध्यान रखोगे, क्यों? क्योंकि छोटी यूनिट है, सबसे लास्ट वाली है तो मिली। ये वाला एम जो मीटर वाला है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाए, बीच में क्या आएगा? मीटर वाला ही आएगा। अब जल्दी से ट्रिक को याद रखो। क्या है ट्रिक? कोई हमें एच से डी से है दिखाई, कोई हमें दिखाई एम से है मत, इस वाले डी से है देना, सी से है वही जो चल रहा है लेटेस्ट फिलहाल, सबके लाइफ खराब करके रखी है इसने कोरोना में, एम से है मैं।
कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में, ठीक है। किसी से बोल दोगे कोई हमें दिखाई मत दे जाना बस कोरोना में, घर के अंदर रहो, बाहर निकलने की क्या जरूरत है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? कैसे याद करोगे? सिर्फ इस वाली एक ट्रिक से याद करना, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में। उसी से तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। के से क्या था? किलो था। एच से क्या था? हेक्टो था। और दिखाई से डी से क्या था? डेका था। और एन जो मैं वाला मत वाला है वो मीटर में जाएगा। उसके बाद तुम देना कोरोना में। सी से कोरोना है, ये वाला देना है, एम से मिली है। आगे बात समझ में आओ। तुम्हारे पास कोई कितनी भी बड़ी यूनिट आ जाए, तुम सिर्फ क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास उसके इसके कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के मेजरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या करो सबसे पहले इसको बना लो इंटू 10। अगर तुम्हें ऐसे भी याद नहीं हो रहा है ना, तो रफ पेज में इसको बना लो कि हाँ पता ऊपर वालों में 10 मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में अगर उल्टा जाना है तो 10 से डिवाइड करना है। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब याद हो गया होगा पक्का कि क्या है ट्रिक। बोलो मेरे साथ एक बार, कई बार बोलो इसको, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में, ठीक है, क्योंकि कोरोना भाई बहुत खतरनाक है। तो कोरोना में बस ये याद रखो, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में। आगे बात समझ में कैसे याद करोगे? जब भी कोरोना का नाम आएगा ना, तुम कोरोना से रिलेटेड कोई न्यूज देखोगे या कोरोना से रिलेटेड और कोई बात करोगे, कोई घर में करेगा कोई भी, तो क्या करना है, एकदम से इस वाली ट्रिक को दिमाग में ले आना, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में, ठीक है। हो गया ये वाला क्लियर कि इन यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। आगे यहाँ तक बात समझ में? सबने नोट कर लिया होगा ना? सबने नोट कर लिया अच्छे से? चलो अब करेंगे, हमने क्या इतना सारा पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये वाला यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन भाई आए हुए क्वेश्चन है, मैं टाइप करती हूँ तो इसका मतलब आए नहीं, आए हुए क्वेश्चन है, कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलते, मैंने आपको बताया हुआ है। करो स्टार्टिंग में, सबसे पहले करो जल्दी से, अरे करना स्टार्ट करो, मैं करूंगी तभी करते हो। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर, भाई इसमें हिंदी करते कोई जरूरत नहीं थी। सी से सेंटीमीटर, एम से मीटर, के से किलोमीटर, इतनी हिंदी तो आप लोग समझते हो, इतनी इंग्लिश तो आप लोग समझते हो ना भाई हिंदी वालों, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या करना है, हमें आंसर किस में आ रहे हैं, सारे मीटर में है, तो इसका मतलब हमें ये तीनों मीटर में चेंज करने होंगे, यही है ना। ऑप्शन से पता लगा लिया करो कि किस में देना है आंसर, सारे ऑप्शंस किस में, मीटर में, यानी एक तो मीटर में है ही, हमें ये जो बाकी के दो है ये करने हैं। अब 500 सेंटीमीटर, देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। एक मीटर में कैसे, अभी जब करवाई थी मीटर बीच में था, सेंटीमीटर उसके बाद था, उसके बाद क्या था, डेसी था, यहाँ पे बीच में मीटर था, ये डेसी था, ये सेंटीमीटर था। अब इंटू 10 इसमें किया, इंटू 10 इसमें किया, इंटू 10 कितने हो गए, 100 हो गए ना। इंटू 10 यहाँ मीटर था और सेंटीमीटर यहाँ था, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100। 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, अब एक में 100 है, तो अगर मैं यहाँ 500 कर दूं कितने मीटर होंगे, 5, कितने होंगे, 5। आई बात समझ में, 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर का मतलब है भाई 5 मीटर, प्लस में 50 मीटर, प्लस में 50 मीटर, अब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किलोमीटर का भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कैसे क्या था, कोई हमें दिखाई मत पे आ जाओ, ठीक है, मत पे आ जाओ, कोई से लेके क्या आया बीच में, हमें आया, दिखाई आया, और क्या आया, देना। कोई हमें दिखाई कहाँ पे आया, देखो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, यहाँ पे तो कोई हमें दिखाई मत, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर, कितने होंगे, 5000 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 5000 मीटर,
इसको कोई से लोगे, KHD ऐसे याद रख लो ना, कोई हमें दिखाई मत। के से नत कितने पे आ रहा है, देखो इंटू 10 और इंटू 10, 3 बार हो रही है ना, 3 बार हो रही है तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 3 बार ही हो रही है ना। कोई हमें दिखाई मत, कोई को कैसे एच से डी है, डी से एम, ऐसे जाना है, ऐसे में सोचो ना बीच में 2 आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। यहाँ से पहले इधर जाना, फिर इधर 10 की गुणा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 1000 आ गया। अब कर दो सबको प्लस, सबसे पहले सबसे बड़ा 5000, फिर 50, फिर 5 5 5 0 5 मीटर। देख लो भाई, आगे समझ में अच्छे से देखो, अच्छे से आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखो किसमें कन्वर्ट करके दे रखा है, मीटर में, यानी हमें सब मीटर में करते हैं। एक तो है ही हमारा काम पहले से इन्होंने आसान बना दिया। अब पता है हमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 5 में कितने होंगे, 5000। ऐसे सेंटीमीटर को बदल लिया। उस KHD वाले को याद रखना, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में, ऐसे कर लो, ठीक है। आ गई बात समझ में, यहाँ तक सभी को। कौन सा ऑप्शन है, 555, ये तो गलत है भाई। 5055 यही सही है, यानी ये दोनों भी गलत है। 5055 मीटर यही आ रहा है ना, 5055 मीटर, ठीक है। सेम ऐसे ही ये आया हुआ है, ये तो पहली बात आया हुआ है, और सेम ऐसे ही आते हैं। डेसी दे देंगे, मीटर की जगह ग्राम दे देंगे, वही है बस। बेस यूनिट तो मीटर है, ग्राम है, लीटर है, इन तीनों को दे देंगे। तो मैं तो सिर्फ KHDM वाला रूल याद रखना, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में। और ये कि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज 1 किलोमीटर इनटू माइल। 1 किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है, माइल में। तो अभी आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 1 माइल किसके इक्वल होता है, 1 माइल किसके इक्वल होता है, 1.609 किलोमीटर के। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि 1 किलोमीटर को चेंज करना है माइल में। तो क्या करोगे, इधर ले आओ इसको, 1 में 1.609 ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब क्या जीरोस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1000 में 609। यहाँ से 0 को कट करोगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 में 609। अब इससे इसको डिवाइड करके देख लो, इससे इसको डिवाइड करके देखना भाई हो रहा है। कर जल्दी से अपने नोटबुक्स में 1000 डिवाइड करना है 1609 से। सबसे पहले तो ये जाएगा ही नहीं, उसकी 0, यहाँ पे 0 एक बढ़ जाएगी। उसके बाद देखो 1609 पॉइंट से पता लगा, पॉइंट में तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 0 पॉइंट तो सारे हैं, 1 से तो ये जाएगा नहीं। क्यों 1 से क्यों नहीं जाएगा भाई, 10,000 है, और ये क्या 1609, 1 से तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले 7 करके देख लो, क्या पता पहला ही ऑप्शन हो। तो 1609 इंटू में 7, 9 7 63, 6 7 42, 2 4 7 7 4 11, क्या हो गया, ये 11,263 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें 6 से करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 6 से करके देख लो, 6 भी तो आ रहा है इसमें ऑप्शन में। 1609 इंटू में 6, 6 नाम 54, 6 1609 ही है ना भाई, इंटू में 6 है, ठीक है। 6 नाम 54, 6 36, 6 3 9654, क्या आ रहा है 9654, मतलब इससे ही जाएगा 6, यानी और कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें आगे 6 हो, आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 0.621 माइल, 0.621 माइल। आगे बात समझ में यहाँ तक देखो, हमें पता है कि 1 माइल किसके इक्वल होता है, अभी तो मैं बोला ना बात करने को मैंने, ठीक है। 1 माइल किसके इक्वल होता है, 1.609 किलोमीटर के। तो हमें क्या पूछा है, 1 किलोमीटर को माइल में चेंज करना है, इसको अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में करके इसको डिवाइड किया तो क्या आया 0.621 माइल। अब आप इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 माइल में तो होते हैं 1.609 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में होते हैं 0.621 माइल। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, बढ़े हम आगे, ठीक है। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो कर दोगे ना, चलो भाई
नेक्स्ट है चेंज 10 इंच इंटू सेंटीमीटर, 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करो। कैसे करोगे 10 इंच को सेंटीमीटर में चेंज? देखो तुम्हें 1 इंच का पता है, 1 इंच का पता है ना, याद करवाया था अभी। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में यानी 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। याद कर लो थोड़ा सा इस चीज को। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। तो 10 इंच में कितने होंगे? 10 इंटू 2.54 कर दो इसको सर। 10 इंटू 254, नीचे क्या आ गया? 100। एक जीरो से एक जीरो, तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा? 25.4 सेंटीमीटर। 25.4 सेंटीमीटर। आ गया यहां तक समझ में भाई? देखो तुम्हें इंच का याद होना चाहिए। 1 इंच में कितने सिर्फ एक वाला याद है ना वो, तो नीचे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 2.54 करोगे क्योंकि 10 इंच का पूछा है हमसे, 10 इंच का पूछा है ना। तो 10 इंटू 254 अपॉन में था 100 करेंगे तो 25.4 है। कोई सा ऑप्शन? ये तो 22.2 है, ये है 25.4 भाई, ये है। बाकी के क्रॉस है, ये सही है डी 25.4 सेंटीमीटर वाला। आगे बात समझ में आता कि कैसे कन्वर्ट करोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज 4/5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 4/5 मीटर को किस में चेंज करना है? हमें किस में चेंज करना है भाई? सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तुम्हें पता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4/5 में कितने होंगे? 4/5 इंटू में 100, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? क्या है? 70। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें सिर्फ एक जो मेन यूनिट है ना वो KHD को ही हमें दिखाई मत देना कोरोना में, सिर्फ वो वाले रूल को याद रखना। फिर तुम्हें ना अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर क्या होगा? तुम्हें अपने आप ही सारी चीजें याद आने लगेंगे कि 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, क्या 1 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, ऐसे सारी चीजें याद आने लगेंगी। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे ना? फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भी करना है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चेंज 3 ग्राम 2 डेसीग्राम एंड 5 सेंटीग्राम इंटू मिलीग्राम। देखो आ गया ना ग्राम वाला, डेसी भी, मिली भी, सेंटी भी। अब इसको देख कंफ्यूज मत हो जाना एकदम से। कैसे करोगे इसको? देखो 3 ग्राम 2 डेसीग्राम है, 5 सेंटीग्राम है। इसको किस में करना है? हमें मिलीग्राम में करना है, यानी वो जो सबसे छोटी यूनिट है ना तुम्हारी, वो जो सबसे छोटी है उसमें करना है। कैसे? सबसे पहले 3 ग्राम को कर लो। 3 ग्राम कहाँ थी? बीच में थी, बताया था ना मैंने। ग्राम मीटर ग्राम लीटर, ग्राम बीच में थी, सबसे लास्ट में जाना है, यानी 3 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा? 3000 मिलीग्राम। आई बात समझ में? उसके बाद ये क्या है? 2 डेसीग्राम। 2 ये डे का होगा भाई, डेसी होगा सॉरी, डेसी यानी जो दूसरा था डेसीग्राम। अब ये था, इसके बाद था ग्राम, के बाद क्या था? डेसीग्राम था। तो इसके लिए क्या करोगे? 100 की गुना हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी? 100 की गुना हो जाएगी। क्या बन जाएगा? मिलीग्राम बन जाएगा। उसके बाद क्या है? 5 सेंटीग्राम। 5 सेंटीग्राम। अब सेंटीग्राम बिल्कुल मिली से पहले था, मिली से पहले सेंटी था ना, कोई दिखाई मत देना। कोरोना में सी से क्या था? सेंटी था। तो क्या सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 50 मिलीग्राम। क्या करना है? चेंज कर दिया आपने, फिर इनको क्या करना है? ऐड और करना है। ऐड करना है ना सबको, कर दो सबको, यहीं पर कर दो। ये 50 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 52 मिलीग्राम। आई बात समझ में? 3250 मिलीग्राम। कौन सा ऑप्शन है? 3240 नहीं है, 150 नहीं है, 3250 ये है भाई।
ठीक है, देखो कैसे किया है, ध्यान से देखना। तुम्हें वो वाला रूल बस उसका ध्यान रखो, कोई हमें दिखाई मत देना कोरोना में। ये क्या थी, बेस यूनिट है। ये क्या है, ग्राम है। ये इसकी जगह क्या है, लीटर है। तो यहाँ पे ग्राम में दिया है, ग्राम से डेसीग्राम में बदलना था। डेसीग्राम इस वाले ग्राम का दे रखा हमें 3 ग्राम, 3 ग्राम को किसमें बदलना है, मिलीग्राम में। तो इनटू में यहाँ 3 आ रहे हैं, 10 10 ऐसे 10 10 10 कितनी गुना होगी, 1000 की, फिर उसके बाद 100 की, फिर उसके बाद 10 की। तो ऐसे करके कर दिया हमने। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पता चल गया ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे, बस उस एक ट्रिक को याद रखना है। तो तुमने वो ट्रिक याद नहीं रखी ना, फिर देखना पिटोगे बहुत। बढ़े आगे, नेक्स्ट है चेंज 2 किलोग्राम 350 ग्राम इंटू ग्राम। 2 किलो 350 ग्राम को हमें किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। और तुम्हें पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, सामान खरीद के लाते थे ना दुकान से, पहले लाते थे नहीं लाते थे। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने होंगे, 2 किलो में कितने होंगे, 2000 ग्राम। और 350 ग्राम तो है ही, यानी 2000 प्लस में 350, 2350 ग्राम। 2350 ग्राम कितना इजी क्वेश्चन है, सारे ही इजी है, ऐसे ही आते हैं, सेम ऐसे ही आते हैं। क्या करेंगे, और इनको लैंग्वेज में दे देंगे कि इतने ग्राम चीज खरीदी, इतने किलोग्राम चीज खरीदी, उन दोनों को बताओ कितने हुई टोटल, ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, 2350 है कोई सा, ये भाई सेकंड सही है और बाकी के सारे गलत है। 2350 है ये ना, हाँ ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में सभी को, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने में उस वाले ट्रिक से अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस लेवल के, हाँ हमें वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़ रहा होगा ना। चलो बता देना भाई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कन्वर्ट 45 मिलीलीटर इंटू लीटर। 45 मिलीलीटर, ये छोटी यूनिट है, इसको किस में चेंज करना है, लीटर में। देखो रिवर्स जा रहा है, लगाओ जल्दी से, करो कैसे होगा, उल्टा कर दिया, ये तो उल्टा चल रहा है आज। देखो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर थे, 1000। तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, मिलीलीटर, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1/में 1000 में मिलीलीटर। हमसे कितने के पूछे हैं, 45 मिलीलीटर के पूछे हैं, यानी 45 में 1000 कर दो, 1000 कर दो, 0.045 क्या पूछा है, लीटर। क्या पूछा है, लीटर। ये तो है एक तरीका कि तुम्हें याद है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह याद है। तो 1 मिलीलीटर में रिवर्स करेंगे अपॉन में आ जाएगा, 45 मिलीलीटर का पूछा है, 0.045 लीटर, 0.045 लीटर। दूसरा तरीका क्या है, वो सबसे छोटी लास्ट में थी मिली, नीचे आओगे फिर आओगे फिर आओगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे ना बेस यूनिट पे, लीटर बेस यूनिट है, लीटर बेस यूनिट है ना, तो 3 करके आओगे ऐसे, मिली से सेंटी फिर डेसी फिर आओगे से लीटर पे, तो क्या डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, आ गई। अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में जल्दी जल्दी हो रहा है ना, बड़े हम आगे, सब नोट कर रहे हो ना साथ साथ। चलो नेक्स्ट कर, ज्यादा तेज तो नहीं करवा रही हूँ, धीरे धीरे करवाऊं थोड़ी सी, बता देना भाई, ठीक है। कन्वर्ट 0.23 लीटर इंटू मिलीलीटर, फिर से हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। आई बात समझ में। अब क्या, बड़ी से हम किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं ना। देखो वही 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 0.23 लीटर में, 0.23 लीटर में देखो ये क्या है, 0.23 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 23 अपॉन में 100 तो लिख ही सकती हूँ। अब इनटू में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मिलीलीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 ही तो करते हैं मल्टीप्लाई,
लीटर से सबसे लास्ट की में जा रहे हो वहां पे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा देखो एक बात तो ध्यान रखना, वो जो बेस यूनिट थी ना यहाँ पे क्या थी, लीटर, मीटर और ग्राम। यहां से यहां तक है तो इंटू इंटू, फिर यहां से जाएंगे तो इंटू 10, फिर इंटू 10, फिर इंटू 10, ऐसे इंटू 10 होगा। ये बेस यूनिट थी, ठीक है। ध्यान रखना पहले वाले इंटू 10 आ रहे थे जो उनको मल्टीप्लाई मत कर देना, जो पहले वाले 10 आ रहे थे। यानी कोई हमें दिखाई, ये जो मत है ना, मत से पहले वालों की अलग बात है और मत के बाद वालों की अलग बात है। यानी इंटू 10 होगा, फिर इंटू 10 होगा, 10 10 में चलेंगे। 1000 मत कर देना, कभी एक के पीछे 4 5 जीरो ही लगा दो, आएगा समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो 23/100 इंटू में 1000 काट दो, 2 जीरो कट गई, क्या बचा हमारे पास 230 मिलीलीटर। क्या बचा भाई 230 मिलीलीटर। है कोई सा ऑप्शन देखना, मैच करना, कोई सा ऑप्शन है या नहीं। 230 मिलीलीटर ये है, बाकी सब गलत है भाई, बाकी सब गलत है। आई बात समझ में कैसे किया है, सिर्फ तुम्हें याद होना चाहिए लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। बढ़े अब आगे, और थोड़ी स्लो करवाऊं, चलो प्रॉपर पेपर से उठाया गया, ठीक है। सेम ऐसे आया, वो भी पेपर में, पेपर के ही है, लेकिन वो टाइप है ना, वो मैंने खुद ने एक तरीके से बनाए हैं, दूसरे क्वेश्चन है। द वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 किलोग्राम 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल का इतना है, द वेट ऑफ द मैंगो ग्रेटर देन दैट ऑफ एप्पल। बताओ कि क्या दे रखा है, कुछ आम है उनका वेट क्या है 2 किलो 600 ग्राम है, और एप्पल है उनका क्या है 1 किलो 450 ग्राम है। तो ये पूछा है कि मैंगो का कितना ज्यादा है एप्पल से। सिंपल है बहुत, जल्दी से बताओ कितना है, तुम्हें बताओगे इस क्वेश्चन को तो बताओ। हाँ अरे क्या माइनस कर देना है मैंगो का, मैंगो के में से एप्पल का माइनस कर देना। मैंगो के कितने हैं 2 किलो 600 ग्राम, ठीक है, और इसका कितना एप्पल कितने हैं 1 किलो 450 ग्राम है। ये पूछा है कितना ज्यादा है मैंगो का, कितना ज्यादा है, कर दो माइनस 0 5, यहाँ पे 10 में से 5, यहाँ पे क्या बचा 1 किलो 150 ग्राम। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम से। क्या करना है, मैंगो का ज्यादा है, हमसे पूछा कितना ज्यादा है, तो हम उसमें से माइनस करके बता देंगे कि इतना ज्यादा है कहीं ऑप्शन 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, सेकंड इज द राइट आंसर। दिख रहा है ना अच्छे से, सेकंड इज द राइट आंसर भाई। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, 1 किलो 150 ग्राम ज्यादा है, ठीक है। और क्या पूछा जाता, कुछ प्रोडक्ट भी पूछ लेता है इनका कि दोनों के गुना क्या हो गए, इनकी गुना हो जाती, प्लस सम पूछ लेता, ठीक है। ये पूछ लेता कि टोटल कितने हुए दोनों, एप्पल का और मैंगो का मिला के कितने किलोग्राम और ग्राम हो गए, ये पूछ लेता तो उसमें तुम ऐड कर देते। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है ना सभी को क्वेश्चन। Which of the following is not correct? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो सबसे पहले कैसे करते हो तुम, जो तुम्हें इजी सा ऑप्शन दिखता है ना, सबसे मतलब कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उस पे जाया करो। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वालों में देखो 1 मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, छोड़ो। 1 किलोग्राम 12 ग्राम इसको करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं अगर इसको देख लू, सबसे पहले इसको देख लू, इसको देखने पे क्या पता चल रहा है मुझे कि 23/100 क्या लिख रखा है 2.30 लिख रखा है। वैसे 23/100 होता क्या है 0.23 नहीं होता है, पॉइंट के क्या है नीचे 100 है, तो इसका मतलब क्या है 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, इसका मतलब क्या है 0.23 आएगा इसका। इन्होंने तो यही गलत दे रखा है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक नजर मारा करो पहले 4 ऑप्शंस पे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। क्योंकि तुम क्या करते हो, कभी कभी पहले में लग जाते हो, उसमें टाइम लगता है, दूसरे में, और कभी होता है लास्ट वाला, फिर लास्ट वाले पे लास्ट में आते हो और वो होता है बिल्कुल 2-3 सेकंड का, ठीक है। तो इसलिए पहले सारे ऑप्शंस पे नजर मार लिया करो। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसका क्या है आंसर 4th है।
एकदम से दिमाग घूम सा जाता है इसको देख के, कैसे लिख रखा है, मतलब देखते हैं इसको कि क्या लिख रखा है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है भाई, समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है सभी को कि कैसे करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kg ऑफ आलमंड 2100 ग्राम ऑफ रेजिन्स कैश्यू और पैक कर दिए 2 दर्जन पैकेट में। क्या किया? 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और क्या किस में पैक कर दिया? बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में बना दिए। 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी वैल्यू होती है भाई? 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में कितनी हो गई? 24। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का रेट क्या है? उसने मतलब कई पैकेट बना दिए, हर पैकेट का वेट बताना है हमें। बहुत इजी है, देखो कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखो आंसर किसमें दिया है, ऑप्शन किसमें है? ग्राम ग्राम ग्राम, यानी हमें ये सारी चीजें किसमें कन्वर्ट करनी है बच्चों? किसमें कन्वर्ट करनी है? ग्राम में। देखो सबसे पहले 5.3 किलोग्राम, 5.3 किलोग्राम, आई बात समझ में? 5.3 किलोग्राम है, इसका सबसे पहले पॉइंट हटा दो बाई 10। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कैंसिल कर दो, कितने बच गए? ये कितना हो गया? 5300 ग्राम। कितने आ गए? 5300 ग्राम, पहला हो गया। दूसरा हमें 2100 ग्राम ही दिया है, दूसरा हमें 2100 ग्राम ही दिया है, ग्राम में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या? 2.2 kg, जैसे 5.3 किया क्या आ गया? 5300, ऐसे 2.2 क्या आ जाएगा? 2200। 2.2 क्या आ जाएगा? 2200। आ रही है बात समझ में? आता क्या नहीं आ रही? हाँ भाई देखो, दोबारा से देखो, 5.3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या बन जाएगा? 5300 ग्राम। दूसरा हमें ग्राम में ही दिया है, तीसरा क्या है? 2200 ग्राम बन जाएगा। तीनों ऐड करने हैं, यही तो बोला है इसने कि मिक्सचर को इक्वली क्या किया? पैक कर दिया है सबको मिला के। तो कितना आएगा? 0 0 3 और 1 4 5 6, 5 और 2 7 और 2 9, 96,000 ग्राम। क्या आया भाई? 96,000 ग्राम। अब क्या किया? इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। 2 दर्जन पैकेट, यानी 1 दर्जन में क्या होता है? 1 डजन में कितनी वैल्यू होती है? 1 डजन में 12, तो 2 दर्जन में कितनी होगी? 24। कर दो डिवाइड, कर दो 24 से, 24 चौका 96। क्या आ गया आंसर? 400 ग्राम। क्या आ गया आंसर? 400 ग्राम। वन इज द करेक्ट आंसर हेयर, वन इज द करेक्ट आंसर। आगे यहां तक समझ में कैसे करना है? सारे मिक्सचर्स को मिला दिया, हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, ऑप्शन देखा कि सारे ग्राम में आ रहे आंसर, यानी पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको ऐड कर दिया। 2 दर्जन पैकेट में बराबर बराबर बांटना था, जहां बराबर बराबर बांटने की बात आ जाए वहां तो डिवाइड करना ही पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक तो आंसर क्या है? 400 ग्राम। आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा होगा ना आया हुआ है। चलो नेक्स्ट। अब है, ए बकेट ऑफ 16 लीटर्स कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर। 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना और एक मग 50 बार भरकर बदल दिया इसको एक मग से। और क्या बतानी है? मग की धारिता क्या है? क्वेश्चन को समझो पहले। एक बाल्टी 16 लीटर तक पूरी भरी हुई है, 16 लीटर कैपेसिटी है मतलब उसकी। इसका मतलब क्या है? 16 लीटर धारिता का मतलब है कि उसमें पूरा पानी कितना आएगा? 16 लीटर। ठीक है, अब बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है और एक मग को 50 बार भर के, एक ही मग हमने 50 बार भरा है और छोटे छोटे सारे बर्तन भर दिए, मतलब वो 16 लीटर पानी 50 बार एक मग से हमने बहुत सारे बर्तनों में कर दिया। और उनसे पूछा उस मग की कैपेसिटी क्या है, कि उस मग में कितना पानी आएगा। छोटे वाले मग की पूछे कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। करो, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या मिलीलीटर में है आंसर, क्या कर लो, कैसे करोगे इसको? लीटर
क्या किसमें, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो। 16 लीटर कितने मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? हाँ भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, पता है तुमको। लीटर बीच की वैल्यू है, लास्ट में जाएंगे 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 16000 मिलीलीटर। अब क्या किया, इसमें भी तो डिवाइड ही तो हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना वो जो मग है। अगर मैं यहाँ पे क्या टोटल अमाउंट, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, टोटल अमाउंट कितना है 16000 मिलीलीटर। अपन नंबर ऑफ कुछ भी आपको बर्तन दिए हैं, कुछ भी कितनी बार, जहाँ पे एन आ रहा हो, संख्या पूछी हो, 50 बार भरा है ना उस मग को, 50 बार, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 50 से। 0 0 5 से करो, 5 3 15, 5 9 10, 320 320 मिलीलीटर। हाँ भाई सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को आई है नहीं? अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। देखो 16 लीटर पानी एक बाल्टी में आ सकता है पूरा, लेकिन छोटे छोटे बर्तनों में करना है वो 16 लीटर का। तो क्या किया उन्होंने, हमने एक मग ले लिया, ठीक है, उस मग को 50 बार खलाया, उस बाल्टी में से लेके 50 बार ऐसे खलाया और छोटे छोटे बहुत से बर्तन भर दिए। अब उनसे पूछा कि उस मग में कितना पानी आ रहा होगा, तो हमने क्या किया, टोटल को अपॉन में नंबर ऑफ जितनी बार मग को खलाया उतनी बार से डिवाइड कर दिया। तो कितना, एक मग में कितना पानी आ रहा होगा? 320 मिलीलीटर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आता है? कब बढ़े आगे कि एक मग में कितना पानी आ रहा है? 320 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। वेट के हो चुके हैं, लेंथ के हो चुके हैं, आप चल रहे हैं लिक्विड सब्सटेंस यानी तरल पदार्थों के कैपेसिटी वाले क्वेश्चन। अब 51 लीटर और 750 मिलीलीटर मिल्क 23 बोतलों में भरा जाना है। ईच ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की बोतल है, ठीक है, सेम साइज की बोतल है, 23 बोतलों में भरा जाना है। अगर मैं 16 बोतलों में भरूं तो क्या क्वांटिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी भाई 16 में भरूं तो? अगर निकालो जल्दी से, कुछ तुम भी कर लिया करो, सारे काम मेरे से करवाते हो। इस क्वेश्चन को निकाल के बताओ जल्दी से, जल्दी से निकाल के बताओ। मैं तो अभी सॉल्व करूंगी, स्टार्ट करो जल्दी से तुम सॉल्व करना। देखो सबसे पहले क्या करना, 51 लीटर 750 मिलीलीटर, ये तो ऐसे ही दिया हुआ हमें लीटर और मिलीलीटर में ही। अब इसको किस में चेंज करें, चेंज करे ना करे कोई जरूरत नहीं है, करो मत करो, इसको लीटर में रहने तो। देखो कैसे, 51 लीटर पॉइंट 750 मिलीलीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर तुम चेंज करना ही चाहते हो तो कर लो। 51 लीटर का मतलब क्या है, इसको मिलीलीटर में करोगे 51,000 प्लस में 750, तो ये क्या आ जाएगा 51,750, यही आ जाएगा ना 51,750 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी, लीटर में मिलीलीटर में। अब इतना पानी भरा है, इतना दूध भरा है सॉरी 23 बोतलों में, यानी क्या है 23 बोतलों में कितना भरा है 51,750। एक में कितना भरा जाएगा भाई 51,750 में 23, और 16 का पूछा है हमसे, 16 बोतलों में कितना भरा जाएगा 51,750 अपॉन में 23 इंटू में 16, इंटू में 16। आप करो इसको डिवाइड, 5175 को 23 से करके देखो जल्दी से, हो रहा है नहीं हो रहा। 51750 को 23 से 23 दूनी 46, यहाँ नहीं लिखती हूँ भाई आंसर को, यहाँ लिखते हैं 23 दूनी 46, 11 में से 6 तो 5 57, क्या बचा 23 दूनी फिर से 46, 23 दूनी फिर से 46, 7 में से 6 गए तो 1 1 5, कितना आया 225, कितना आया भाई 225, 22 50, यानी इसको इससे काट के क्या आ रहा है 2250। अब इंटू में 16 कर दो, 2250 इंटू में 16 कर दो, ठीक है। अब ये मिलीलीटर में चल रहा है, ध्यान रखना सब कुछ किस में चल रहा है, मिलीलीटर में चल रहा है। हमारे ऑप्शन लीटर में भी है, मिलीलीटर में भी है, ठीक है। पहले आंसर मिलीलीटर में निकाल लो, फिर मिलीलीटर में नहीं आया ठीक तो लीटर में निकालना पड़ेगा। अब ये सब रेस कर देती हूँ, देखो क्या करना है 22 50 इंटू में 16 करना है, 22 50
इंटू में 16, यानी 225 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है। 6 पंजे 30, 3 12, 15 5, 6 दूनी 12, 3 6 दूनी 12, 15 6 दूनी 12 और 1 23, 1350 इंटू 5 2 2 0, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये आ गया 3600 मिलीलीटर, यानी 3600 मिलीलीटर आया है। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने, एक जीरो और थी ना यहाँ, 2250 थी तो एक जीरो और लगेगी, ये क्या हो जाएगा 36,000 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा बच्चों 36,000 मिलीलीटर। इसको लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000 कर दो, क्या आ गया 36 लीटर, क्या आ गया 36 लीटर। फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो दोबारा से देखो, 51 लीटर 750 मिलीलीटर मिल्क 23 बोतल हम भरना है, यानी हम 23 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 23 का हमें दे रखा है, 1 का निकाल लेते हैं, फिर 16 का निकल जाएगा। अब लीटर मिलीलीटर तुम्हारी मर्जी है, पहले सारे को लीटर में करना चाहते हो तो लीटर में कर लो, मिलीलीटर में पूरे को करना चाहते हो तो मिलीमीटर में करके सॉल्व करना, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है। इन बड़ी बड़ी वो जो कैलकुलेशंस होती है, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई, इनमें कुछ गलती मत कर देना, वरना क्या पता 35 से आंसर आ जाए कहीं तो तुम उस पर टिक लगा दो। पॉइंट से भी एक नंबर गलत हो जाता है। आए बात समझ में। नेगेटिव मार्किंग अगर 0.25 की भी हो तो बंदे की जॉब लगती लगती रुक जाती है भाई, लग नहीं पाता है सरकारी, ठीक है। पता होगा सभी को कि 0.5 की कीमत भी क्या होती है। थैंक यू।